सो गाइस, कभी कभी क्या होता है, हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, बड़ी ही मस्त मतलब वीडियो होती है, कभी कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है, तो कभी कभी हमारे हाथ फ्री नहीं होते, तो हम कभी कभी जो है अपने फ़ोन को पॉकेट में रखना चाहते हैं। लेकिन जब ही पॉकेट में रखा, वहाँ पर टच हो गया, कुछ टच हो गया, दूसरी वीडियो चल गई, कहीं लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, अनसब्सक्राइब, कमेंट हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो हार कर हमें स्क्रीन ऑफ ही करनी पड़ती है, फिर वीडियो बाद में देखनी पड़ती है जब हम फ्री हों। लेकिन कभी ना कभी तो हमने ऐसा फील किया ही होता है कि यार हम काश अपने फ़ोन की जो टच है उसको ब्लॉक कर पाते, स्क्रीन की टच को ब्लॉक कर पाते। हम कहीं भी फ़ोन रखते, इधर उधर कहीं भी टच करते, कुछ टच होता ही ना। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी ही एप्लीकेशन, 1 क्लिक में आप जब चाहो अपनी स्क्रीन की टच को लॉक कर सकते हो। वहाँ पर लिटरली कुछ भी टच नहीं होगा, कुछ भी टच होगा ही नहीं, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी टच नहीं होगा, और 1 क्लिक में आप उसी टच को अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये कैसे होगा? बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो होने वाली है, ये हमारे कभी भी काम आ सकता है। ऐप का नाम है टच ब्लॉकर, लेकिन इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, और जो 90% ऐप है वो तभी चलती हैं जब आप उनको ऑन करते हो, यही बोलते हैं कि भैया टॉक बैक ऑफ करो तभी हम यूज़ होंगे। लेकिन जो आज मैं आपके लिए ऐप लेकर आया हूँ वो टॉक बैक के साथ वर्किंग है। बहुत सारे ऑप्शंस है, वॉल्यूम बटन से अनलॉक कर सकते हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लॉक अनलॉक, कहाँ से पता नहीं, बहुत कुछ है इस ऐप में। सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार, नॉलेजेबल और काम की होने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहती है। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, 54 लाइक्स का टारगेट है, पूरा ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम चलते हैं टच ब्लॉकर एप्लीकेशन में। Touch blocker. Overlay permission denied. Do you want to allow it? Yes. तो सबसे पहले आपको इसको ओवरले की परमिशन दे देनी है। Enable notification off. This option will overlay. Yes. यहाँ से yes कर Please देते। allow overlay permission for this application. Display over other app. Allow display over. Ticked. ऑन कर दिया, ठीक है। इस परमिशन का तो आपको भी पता ही है कि यूज़ करने के लिए मतलब तभी इस ऐप का यूज़ कर पाएंगे हम अगर इस परमिशन को देंगे। उसके बाद एक और चीज़ है 30. Stop. Enable notification off. Switch. इनेबल नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर देना। ध्यान रहे ये नोटिफिकेशन की परमिशन नहीं है, ये जब आपको अगर मतलब अपनी टच ब्लॉक करनी होगी फ़ोन की तब आप नोटिफिकेशन शेयर से कर पाओगे, तो वो वाली नोटिफिकेशन दिखनी चाहिए आपको, इसको जरूर ऑन करना है। Unblock screen on top. Okay. ओके कर दीजिए, ऑन हो गया, Touch block. ठीक है। अभी यहाँ पर होम टैब खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 टैब्स है, बताना भूल गया था मैं। Selected. Home. सिलेक्टेड होम है, Settings. सेटिंग्स है, Info. इन्फो है। तो हमारे सेटिंग्स और होम ही है काम का, होम पर जो करना है मैंने बता दिया है। Settings. सेटिंग्स में चलते हैं, Settings. इसकी सेटिंग्स बहुत जरूरी हैं। Main settings. मेन सेटिंग्स अभी देख लेते हैं आगे। Disable hardware keys. Disable home. Recent and back buttons. Recommended. Off. Switch. तो ये रेकमेंडेड है, यानी कि जब आपकी स्क्रीन ब्लॉक्ड हो तब आप होम, बैक, ओवरव्यू बटन्स को क्या डिसेबल करना चाहते हो, या नेविगेशन बटन को डिसेबल करना चाहते हो, है ना, कि कोई होम, बैक, ओवरव्यू ना कर पाए। तो अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देनी पड़ेगी, है ना। इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं जिसके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देनी पड़ेगी, तो मैं ओके कर देता हूँ, दे देता हूँ। Disable home. Recent. Selected. तो Accessibility. एक्सेसिबिलिटी खुल गई। यहाँ जो है हम Talk back. More downloaded. ऑन कर लेते हैं इसको, More. Touch. Voice app. Touch blocker. इसको ऑन करते हैं। Back. Accessibility. The service. Okay. ओके हो गया, Touch. तो ऑन हो गया ये। This service block input from home. Recent and back keys ये as देखिए well. यहाँ लिखा भी हुआ है, तो बैक कर देते हैं इसको। More down. Accessibility. Touch blocker. Disable hardware keys. तो ये ऑन हो गया, है ना। अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इन्होंने रेकमेंडेड लिखा है तो मैं भी रेकमेंड करूंगा कि ऑन करें, ताकि कोई होम बैक ओवरव्यू ना कर पाए। तो ये सही है, आपको ऑन करना चाहिए।
Disable volume buttons. Disable up and down volume buttons. Off. तो Switch. अगर आप वॉल्यूम बटन्स को भी डिसेबल करना चाहते हो, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को भी अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी वॉल्यूम एडजस्ट ना कर पाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, है ना। कि अगर आप चाहते हो जितना आपने वॉल्यूम दिया है उतना ही दो, नहीं तो कई बार हम बच्चों को फ़ोन दे देते हो, इधर उधर का बटन छेड़ते रहते हैं, तो जब वॉल्यूम बटन इधर उधर दबा देंगे तो भैया अगर कोई सो रहा है, आपने फ़ोन इस मकसद से दिया है, देख भाई तू देख ले थोड़ी देर, उसके बाद ज़्यादा वॉल्यूम मत बढ़ाइए, हम सो रहे हैं, उठ जाएंगे। तो वो कभी कभी बढ़ा देते तो वॉल्यूम बहुत तेज हो जाए, तो आप उठ जाते हो नींद से, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो अगर आपके साथ भी कुछ भी कभी भी ऐसा होता है, तो आप इस बटन को ऑन कर सकते हो। जिसको भी आप फ़ोन दे रहे हो या जिस भी मकसद से आप मतलब टच ब्लॉक कर रहे हो, तो आपके वॉल्यूम कीज़ भी डिसेबल हो जाएंगे। जितना वॉल्यूम है उतना ही है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, Disable up and ठीक है। down volume. इसके लिए भी आपको एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देनी है, तो हमने एक बार दे दी तो बहुत है। तो आगे देखते हैं। Keep screen on. Will not turn off screen while screen block is enabled. Off. तो जब स्क्रीन ब्लॉक इनेबल हो तो आपकी स्क्रीन ऑफ ना हो, तो इसको ऑन कर दीजिए, Will not turn off screen while screen block is enabled. On. ठीक है। क्योंकि मतलब अगर स्क्रीन ऑफ होगी तो फिर मतलब अनलॉक करने के लिए फिर से आपको आना पड़ेगा। तो स्क्रीन ऑफ ना ही हो, बढ़िया है। वैसे भी स्क्रीन लॉक ही है ना, इसलिए सही है। Dim screen when blocked. Dim screen and set black background. Best to save energy on all displays. तो इससे बैटरी भी बचेगी, है ना। ये आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कर देगा। Dim screen इसको ऑन कर दीजिए, Lock unlock icon position. For ये ऐसे ही है। enable on boot. Enable this application. ये भी ठीक है, ऐसे ही है। Show unblock animation. Show animation when unblocking. On. Switch. तो जब अनब्लॉक हो रहा हो तो एनिमेशन शो हो, मैं इसको ऑफ कर Show देता हूँ। animation when unblocking. तो Off. एनिमेशन थोड़ी सी बैटरी खर्च करते हैं, इसलिए। Hide unblock icon. Disable unblock icon. Works when the only unblock options set are volume buttons. Off. Switch. तो Showing यहाँ items पर 9. आगे एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अगर अपनी स्क्रीन को मान लीजिए लॉक कर देते हो, तो अनलॉक करने के लिए आप वॉल्यूम बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो ऑप्शन ऑन रखते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन वॉल्यूम बटन से ही अनब्लॉक हो जाए, वो कैसे करना है हम आगे देखेंगे, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, जब भी आप स्क्रीन लॉक करोगे, वो भी हम आगे देखेंगे, तो एक अनब्लॉक आइकन आता है जिस पे आपको 2 टाइम क्लिक करना है, लेकिन वो नहीं करना है आपको डबल टैप एंड होल्ड करना है, तब आपकी जाकर वो अनलॉक होगी। तो क्या वो अनब्लॉक आइकन शो होना चाहिए? अगर आप ऑन कर दोगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, अनब्लॉक आइकन भी शो नहीं होगा, है ना। अगर आपको अनब्लॉक करनी है तो वॉल्यूम बटन वाले फीचर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्क्रीन किस तरह से अनब्लॉक करनी है। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं रेकमेंड करूँ तो जो लॉक अनब्लॉक वाला आइकन है वो ऑन रखिएगा, अनब्लॉक वाला आइकन आना चाहिए, ठीक है। अनब्लॉक वाला आइकन बिल्कुल आना चाहिए, आप उसी से अनलॉक करें स्क्रीन को, मैं रेकमेंड यही करूँगा। तो आगे देखते हैं। Disable sound effects. Disable तो system. ये ऐसी है साउंड इफेक्ट। Lock rotation. Lock rotation when screen is blocked. तो जब स्क्रीन ब्लॉक हो, आपकी स्क्रीन को कोई भी रोटेट ना कर पाए तो उसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो Timer ठीक है delay. जो भी है। Timer delay. Set delay for timer to block screen. तो जब आपकी स्क्रीन नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करो तो कितने सेकंड में वो ब्लॉक होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड में हो जाता है। तो ये आप यहाँ से 29%. स्लाइडर या प्रोग्रेस बार एडजस्ट कर सकते हो। Theme. New. तो Set. थीम यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ये सही है बाय डिफॉल्ट। Language. New. लैंग्वेज है। Unblock settings. अब अनब्लॉक सेटिंग आ गई। Unblock on incoming phone call. Temporarily unblock screen on incoming phone call. On. Switch. तो जब आपको इनकमिंग कॉल आए या जब आपको किसी भी कॉल आए तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कि जब तक आप कॉल पे बात कर रहे हो तब तक आपकी स्क्रीन अनब्लॉक हो जाए, उसके बाद वो वापस से लॉक हो जाए। तो इसको ऑन रखिएगा, नहीं तो आप कॉल वगैरह नहीं उठा पाओगे। तो इसको ऑन रखिएगा कि जब भी आपको कोई कॉल करे तब टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी स्क्रीन अनब्लॉक हो जाए। बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। Block on proximity. Block screen when an object. तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी से आप स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ये वर्क करता नहीं है, तो इसको ऑफ ही ठीक है ना। इसको ऑन मत कीजिएगा, बैटरी ज़्यादा यूजेज होगा आपका। Unblock on proximity. Unblock. तो आपका प्रॉक्सिमिटी से अनब्लॉक हो जाए, इसको भी अनटिक रखिएगा, नहीं तो बच्चा जो है वहाँ अगर मान लीजिए इधर उधर हाथ मारेगा तो वो अनब्लॉक हो भी सकता है। तो इसको भी ऑफ रखिएगा, है ना। प्रॉक्सिमिटी वगैरह से हमें अनब्लॉक नहीं करना है, हमें अनब्लॉक करने का सबसे मुश्किल तरीका ढूंढना है जो कि कोई बच्चा ना कर पाए, है ना। ये मैं सिर्फ एग्जांपल बच्चे का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्पेशली ये फीचर या इस ऐप में अबाउट में भी यही लिखा है कि अगर आप किड्स को फ़ोन देते हो तो वो मतलब फ़ोन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी ना कर पाए, तो इसलिए ये फीचर है। तो ये है, बाकी तो भैया इसको ऑफ ही रखिएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाले को, है ना। हमें अनब्लॉक सिर्फ डबल टैप एंड होल्ड करके ही करना है, जो कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, ज़्यादातर वो नहीं करता है लॉक अनलॉक वगैरह, है ना। उसके आगे एक और स्पेशल ऑप्शन भी है
जो कि हम आगे देखेंगे। Unblock by pressing unblock screen by quickly tapping on the unblock icon 2 times on switch. तो जो अनब्लॉक आइकन है जो मैं बता रहा था वो भी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम उस पर 2 टाइम्स क्लिक करते हैं, लेकिन जब ये देखिए टॉकबैक के हिसाब से नहीं है, ये नॉर्मल के हिसाब से, तो जब टॉकबैक ऑफ हो तब ये अप्लाई होगा, है ना। टॉकबैक ऑफ करके आप स्क्रीन में कहीं भी 2 बार उंगली रख देंगे या 2 बार डबल टैप कर देंगे टॉकबैक ऑफ करके, तो आपका वो अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर टॉकबैक ऑन है तब आप 4 बार कर लो, 10 बार कर लो, तब भी वो ऑन नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को आप कर दीजिए ऑफ, ये अपने काम का नहीं है ना। हमें अनब्लॉक आइकन से डबल टैप करके स्क्रीन को अनब्लॉक नहीं करना है, हमको डबल टैप एंड होल्ड करके स्क्रीन को अनब्लॉक करना है, जो कि टॉकबैक के साथ भी वर्क कर रहा है। तो अभी हम स्क्रीन को लॉक करके भी देखेंगे, अनलॉक करके भी देखेंगे, आगे देखते हैं। Unblock by तो pressing. आपको इसको ऑफ कर देना, अनलॉक बाय प्रेसिंग अनब्लॉक आइकन फॉर 2 टाइम्स, इसको ऑफ कर दीजिए। Unblock tap count. How many times you need to tap the unblock icon to unblock screen? तो अगर आप 2 टाइम से इसको चेंज करना चाहते हो, 0%. 2 टाइम से 5 टाइम करना चाहते हो, तो यहाँ पर स्लाइडर एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस ऑप्शन को ऑफ रखना है। Unblock by holding. Unblock screen by pressing and holding the unblock icon on switch. तो इसको आपको ऑन रखना है ना। जब हम होल्ड करके रखे अनब्लॉक वाले आइकन को, तब हमारी जो स्क्रीन है वो अनब्लॉक हो जाए। बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, इसको ऑन रखिएगा। उसके बाद अब सुन लीजिए काम की चीज जो मैं बोल रहा था स्पेशल। Unblock touch duration. How many seconds you have to hold the unblock icon before screen is unblocked? 1. तो यहाँ पर 1 सेकंड है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ टॉकबैक के साथ अगर देखें तो 2-3 सेकंड के लिए अनब्लॉक आइकन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को फोन दे रहे हो, टॉकबैक तो ऑफ ही होगा ना ऑफकोर्स, या अगर ऑन भी है तो वो भैया डबल टैप होल्ड तो कर भी सकता है, तो इतनी जल्दी करेगा तो वो भैया स्क्रीन अनब्लॉक हो जाएगी। तो ये वो अनब्लॉक कर सकता है इजली, लेकिन हम करेंगे मुश्किल काम। हम इसको थोड़ा सा टाइम को बढ़ाएंगे ताकि हम 100% कर देते हैं इसको, 0%. ठीक है, ताकि 25. चलिए 100 करते हैं, हो गया। अब सुनिए, Unblock touch duration. How many seconds you have to hold the unblock icon before screen is unblocked? 5. तो अब ये 5 हो गए, यानी कि हमें 5 सेकंड्स के लिए अपनी स्क्रीन को, मतलब जो अनब्लॉक वाला आइकॉन है उसको 5 सेकंड्स के लिए डबल टैप एंड होल्ड करके रखेंगे, तब जाकर जो हमारी स्क्रीन है वो अनब्लॉक होगी, है ना। तो इतने टाइम तक कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस नहीं करेगा, और वैसे भी उसको जब हम बताएंगे ही नहीं कि ऐसा वैसा है तो वो करेगा ही क्यों ये सब चीज़ें। तो ये बच्चा तो अनब्लॉक कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब मतलब सही चीज़ है ये बड़ी, और अगर आप इसको अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो अपने लिए भी आप इन सेटिंग्स को देख सकते हो, है ना। अपने लिए भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि हम कभी अगर पॉकेट में फ़ोन रख देते हैं तो कुछ कुछ टच हो जाता है, तो ये टच ब्लॉक करने के लिए बड़ी सही चीज़ है। तो मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो आप 5 कर लीजिए, यानी कि सीट कंट्रोल को 100 कर दीजिए। तो 5 सेकंड आपको डबल टैप एंड होल्ड करना है, नॉर्मल के हिसाब से, टॉकबैक के हिसाब से हम आगे देखेंगे। Volume unblock settings. अब आगे वॉल्यूम अनब्लॉक सेटिंग। Volume press unblock. Unblock screen by quickly pressing volume up or down button 2 times. Off. Switch. तो वॉल्यूम बटन्स को अगर आप क्विकली प्रेस करते हो 2 टाइम्स अप एंड डाउन वॉल्यूम कीज को, तो क्या आपकी स्क्रीन अनब्लॉक हो जाए? मैं रेकमेंड करूंगा नो, इस बटन को ऑफ रखिएगा, क्योंकि फिर से वही बात अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हो तो वो वॉल्यूम बटन्स को प्रेस कर सकता है ना। फ़ोन को अगर इधर उधर घुमाएगा तो वॉल्यूम बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को ऑफ रखिएगा, नहीं तो अगर आप पॉकेट में भी रखोगे वहाँ पर तब भी वॉल्यूम बटन कभी कभी दब जाते तो अनब्लॉक हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम बटन अनब्लॉक वाले को आप ऑफ रखिएगा, नहीं तो अगर आप ऑन करते हो तो आपको जब आपकी स्क्रीन ब्लॉक होगी तब अपने वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को या वॉल्यूम अप बटन को, मान लीजिए हमें अनब्लॉक करनी है तो हम वॉल्यूम अप बटन को 2 बार प्रेस करेंगे क्विकली तो मेरी अनब्लॉक हो जाएगी, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। Volume unblock press count. How many तो times? यहाँ पर आपको कितनी बार वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है, बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, यहाँ से भी आप 0%. स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हो। Volume hold unblock. Unblock screen by pressing and holding volume up or down button. Off. Switch. हाँ, ये आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज को आप अगर होल्ड करके रखना चाहते हो, मैं ऑन करता हूँ, Unblock screen by pressing and holding volume up or down button. On. है ना। तो वॉल्यूम अप या डाउन बटन में से अगर आप किसी को भी डबल टैप एंड होल्ड, मतलब डबल टैप तो होगा नहीं, अगर होल्ड करके रखते हो तो अनब्लॉक किया जा सकता है ना। ये फीचर है, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। अगर आपको लॉक स्क्रीन लेआउट या अनब्लॉक लेआउट को लॉन्ग प्रेस करके नहीं रखना है तो आप वॉल्यूम बटन से भी यहाँ पर काम चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फिर से अगली चीज वही है, Volume unblock touch duration. How many seconds you need to hold volume button to unblock screen? 1. तो आपको कितने सेकंड तक वॉल्यूम बटन्स को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। 0. Home. बस Tab. अब आ गया होम टैब में, हमने देख लिया था, परमिशन वगैरह है, Info. इन्फो में इसकी इन्फॉर्म है, On some phones hardware. बस Select. ज्ञान है। Stop अब आ गया recording. स्टॉप Back. रिकॉर्डिंग, हम कर रहे हैं बैक, Smart lock. और अब Stop.
अब हम आते हैं काम की चीज़ पर। सो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें किस तरह से स्क्रीन को ब्लॉक करना है। तो बस हमें अपना नोटिफिकेशन शेड ओपन करना है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, बस इस पर क्लिक कर देना, बस हो गया, लॉक हो गया, मामला लॉक हो चुका है। अब हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, यहाँ भागने का ऑप्शन है नहीं। देखिए मैं स्क्रीन पर कुछ कुछ कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीन फोन को उल्टा पकड़ लिया है, स्क्रीन पे बहुत कुछ टच वच कर दिया है और इसकी मतलब बैंड बजा दी है हमने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, देखिए आपको पता भी चल रहा होगा, ये देखिए टक टक की आवाज़ आ रही है, जस्ट वो इसलिए आ रही है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो आएगी, है ना। देखिए मैं इधर फ़ोन को इधर जेब में घुसा कर देखता हूँ, जेब है नहीं यार, सॉरी, पॉकेट है नहीं यहाँ पर मेरे पास इस समय, तो कुछ कर नहीं सकता मैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फ़ोन को कितना मतलब इधर उधर कर लिया है, मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूटने की हालत में है, तो कुछ हुआ नहीं इसमें। टॉकबैक का एक नेविगेशन तक नहीं हुआ इसमें, सोचो गाइज, करेक्टर वर्ड तक नहीं हुए। तो ये आपको विश्वास हो चुका है कि स्क्रीन बहुत अच्छी तरह से ब्लॉक हुई है ना। अब मान लीजिए अगर आप यहीं पर, मैं तो होम स्क्रीन पर ही किया है, मान लीजिए अभी आप यूट्यूब देख रहे थे या जियो टीवी देख रहे हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी चल रहा है उसको चलने दो, नोटिफिकेशन शेड खोलो, बस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, स्क्रीन हो चुकी है ब्लॉक, आप चारों तरफ से फंस चुके हो। तो अब यहाँ कुछ भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक हो गई, बस आपको एक 1 क्लिक में ब्लॉक कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया बात है ना। तो अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बस स्क्रीन पर कुछ भी कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तो आप इसको जेब में रखो, कहीं और रखो, हाथ में पकड़ो, कुछ नहीं होगा, किसी को भी दे दो, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब ब्लॉक तो हो गया भैया, लेकिन अगर अब हम अनब्लॉक करना चाहिए तो कैसे करेंगे मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी प्रैक्टिकल यहाँ पर जो आ रहा है ना अनब्लॉक लेआउट, बस इस पे आपको डबल टैप एंड होल्ड करके रखना है। तो अभी मैं करके रखता हूँ, देखते हैं, कर दिया मैंने, खुल गया। ठीक है, तो हमने वहां पर सीट कंट्रोल 100 किया था, तो हमारी जो मतलब उधर तो 5 लिखा था, बट इधर टॉकबैक के अनुसार ये डबल हुआ, यानी कि 10 सेकंड में अनब्लॉक स्क्रीन ईजिली हो गई। ठीक है, अनब्लॉक का भी देख लिया आपने, ब्लॉक कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आते हैं। सो गाइज मतलब बहुत ही सही एप्लीकेशन है, इसका हमें काम कभी भी पड़ सकता है। और मेरे पास सवाल भी आया था इस टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए, तो हम विनोद जी का थैंक यू करते हैं, उन्होंने टॉपिक सजेस्ट किया और उनको भी इस चीज़ की नीड थी। तो अब उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को शेयर करोगे, आपको भी बहुत मज़ेदार लगी होगी वीडियो, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक पूरा कर देना टारगेट, और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।